दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में मधुमक्खी पालन योजना का जो है ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप एक किसान भाई हैं और आप चाह रहे हैं मधुमक्खी पालन करना, आपका जो खेत है वहाँ पे जो है पानी की कमी हो रही है या और भी किसी कारण से वहाँ जो है खेती नहीं हो पाती है, तो आप जो है मधुमक्खी पालन करके अच्छा आमदनी कर सकते हैं। महीने के लाख रुपए तक जो है आप कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि साल डेढ़ साल बाद जो है आप लाख प्लस जो है महीने की आमदनी जनरेट कर सकते हैं। और सरकार ने जो है यहाँ पे मधुमक्खी पालन पे आपको 90% तक सब्सिडी दे रही है। बहुत ही अच्छी योजना है। 75% तक सब्सिडी दे रही है। तो ये जो है 90 से मतलब 75 से 90% अब कैटेगरी वाइज अलग अलग सब्सिडी का निर्धारण किया गया। मैं बताऊंगा कि मधुमक्खी का पालन करने के लिए कितना लागत लगता है, इसके अलावा कब से आपको फॉर्म को भरना है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो बहुत ही अच्छी योजना है। चलिए समझते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को और फिर मैं आपको बताता हूं कि यह योजना में आप कैसे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पाद कार्यक्रम 23-24, अवयव का नाम, इकाई लागत और सहायता अनुदान देखेंगे तो इन्होंने पहले बोला गया है कि मधुमक्खी कॉलोनी यानी जो बक्सा होता है प्लस छत्ता होता है। मान लीजिए मधुमक्खी पालन करने के लिए ना एक बक्सा बनाया जाता है, उसमें एक छत्ता लगाया जाता है, तो इसका जो है इकाई लागत 3800 रुपये आता है। एक का मैं बात कर रहा हूँ, एक जो है आपका ये लागत होता है, मतलब एक मतलब बक्सा प्लस छत्ता तैयार करने में 3800 रुपये लागत होता है। अब एक नहीं तो ऐसे ऐसे आप जो है कम से कम 100-200 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना, तभी तो आपका आमदनी होगा। तो इस केस में आपको जो है जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 75%, 3800 का 75% आपका यहाँ पे जो है माफ़ हो जाएगा। और SC/ST से है तो 3800 का 90% आपका जो है माफ़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है। इसके बाद से दूसरा यहाँ पे अवयव का नाम है मधुमक्खी निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर। तो इसकी लागत होती है 19,000। अब इसमें भी आपको देखेंगे तो जनरल के लिए 75% सब्सिडी है और SC/ST के लिए 90% सब्सिडी है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है फ्रेंड्स। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि 15 तारीख से इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 15 दिसंबर से आप फॉर्म भरेंगे मधुमक्खी पालन योजना के लिए। बहुत ही शानदार योजना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि कितना बक्सा प्लस छत्ता सरकार यहाँ पे लगाने की सोच रही है। और यहाँ पे जो निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर है उसमें कितना जो है ये लोग लक्ष्य रखे हुए हैं 2023-24 में। तो देख रहे हैं ना, काफ़ी भारी मात्रा में। यहाँ आप देखेंगे अगर जीविका समूह से आप आते हैं तो सामान्य कृषक हैं तो 40,700 यहाँ पे देख रहे हैं ना, मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम में यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। SC/ST कृषक है तो 3500 और अन्य जो समूह है जैसे कि सामान्य कृषक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 20,900 यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो है मधुमक्खी पालन योजना जो है लक्ष्य है। इसके बाद से SC/ST को 9900। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत मधुमक्खी पालन। अब राष्ट्रीय मिशन बागवानी क्या होता है, तो उसमें आप लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और आप सबको पता है कि बागवान में ही तो मधुमक्खी पालन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो अगर आपके पास जो है कोई बंजर ज़मीन है या वहाँ पे खेती करने में दिक्कत हो रही है, पानी की समस्या है, तो आप वहाँ पे पहले बागवान लगा दीजिए जितना आप जो है पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं। और बागवान मिशन के तहत बागवान लगवाइएगा तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगा। सरकार आपको पौधे प्रोवाइड करेगी और प्रति पौधे आपको जो है सरकार पैसे भी देती है। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। और उसी के अंतर्गत आप जो है मधुमक्खी का भी पालन करेंगे इस खेत के अंदर। तो इससे क्या होगा ना कि आपको दोनों बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपका पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है और ऊपर से आपका उसके अंदर जो है मधुमक्खी का पालन आपने खोल दिया हुआ है। तो उस तरह के किसानों को 15,000 का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि हम जो है सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब जो मैंने दूसरा बताया मधुमक्खी निष्कासन एवं फूड ग्रेड कंटेनर के लिए, तो सरकार की योजना है कि सामान्य कृषकों 616 यहाँ पे हम जो है लक्ष्य रखेंगे हैं। SC/ST के 134 लोगों को हम जो है यहाँ पे लक्ष्य रखे हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कोई अगर लगाता है तो 300 लोगों का हम यहाँ पे लक्ष्य रखे हैं। और आप सबको पता है मधुमक्खी पालन योजना कितना बड़ा जो है योजना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी मात्रा में इन्होंने जो है लक्ष्य को रखा हुआ है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए फ्रेंड्स। आप एक किसान भाई हैं, जब तक आप मार्केट के अकॉर्डिंग किसानी नहीं करेंगे तो आपका जो है लागत
आमदनी प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आप किसान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसान का प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इस तरह की खेती नहीं करेंगे जो मार्केट डिमांड कर रहा है, तब तक आप पैसे नहीं बना पाएंगे किसानी से। तो मध का कितना ज़्यादा यूज है आप सबको पता है, तो इसके लिए आप जो है ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करिए। और इसमें देखिए बहुत ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप समझ गए ना, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है, बाकी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशालय उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। तो आप ये जो है इनसे भी संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो बहुत ही अच्छी योजना है। अब थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको कि इसमें जो है आपको क्या क्या लागत लगता है। तो देखिए यहाँ पे जागरण का जो है ये आपका आर्टिकल है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिहार में औसत से कम बारिश तो कभी बाढ़ के चलते नुकसान, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। देख रहे ना, यानी किसानों को हमेशा नुकसान हो ही जाता है। कभी आपका बाढ़ हो जाता है, तो कभी सुखाड़ हो जाता है, तो कभी बारिश नहीं होता है। इस कारण किसान भी वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने लगे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मधुमक्खी पालन एक बड़ी योजना के रूप में किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। प्रदेश की सरकार मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षित के साथ साथ सब्सिडी भी देता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा। मधुमक्खी पालन आपके लिए नया चैलेंज हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मात्र 1 हफ्ता का कोर्स होता है। 1 वीक में आप जो सीख जाएंगे कि कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं। यहाँ लिखा गया औसत से काफ़ी कम बारिश के कारण जिस तरह से लगातार 2 सालों में किसानों की भारी नुकसान हो रहा है, उससे वैकल्पिक व्यवस्था की ओर देने की कोशिश तेज हो गई है। तो वैकल्पिक व्यवस्था यही है, मधुमक्खी पालन, बागवानी योजना। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मधुमक्खी पालन एक बड़ी योजना के रूप में किसानों को आमदनी बढ़ाने के सहायक हो सकती है। प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ सब्सिडी भी देती है। सामान्य वर्ग के लिए 75% और वही SC/ST के लिए 90% तक सब्सिडी सरकार यहाँ पे दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए किसानों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। यहाँ लिखा गया कि सरकार इस मुहिम के कारण किसानों के में जागृति भी आ रही है। पिछले साल आत्मा की ओर से 150 किसानों की मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण किया गया था। तो देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको प्रशिक्षण भी यहाँ पे सरकार देगी, समझ रहे हैं ना। वही इस बार प्रशिक्षण के लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने जाने के उपरांत किसानों को प्रशिक्षण किया जाएगा। इस बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक होने की संभावनाएं हैं। तो देख रहे हैं ना, तो ये बहुत भी अच्छा स्कोप है। अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी बताया गया है कि इसके अलावा किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए बक्सा मधुमक्खी के साथ भी दिया जाता है। सरकार आपको जो है बक्सा भी देती है, उसमें साथ में मधुमक्खी भी आपको देती है। प्रति हनी बक्सा व हनी छत्ता की कीमत 4000 होती है। अब देख रहे हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 3800 से लेकर 4000 जो है यहाँ पे रहता है, और नोटिफिकेशन में भी यही दिया है 3800। बागवानी निदेशालय की ओर से इसमें सामान्य किसानों को 3000 अनुदान मिल जाता है। जो 4000 का आपका बक्सा पड़ेगा ना, वो आपको जो है, अगर जनरल से आएंगे तो वो आपको 1000 ही मात्र लगेगा। अगर ऐसे ऐसे करके आप जो 100 लगाते हैं, तो आप जोड़िए कितना रुपये खर्च आएगा इसमें। तो आप यहाँ पे जो है सीधे ऐसे आप बढ़ा दीजिए, देख रहे ना। तो मात्र इतना रुपये में आप जो है अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में। देख रहे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपये यहाँ पे 100 छत्ता का यहाँ पे आपको पड़ेगा, अगर आप जनरल से हैं तो। और वही अगर आप जो है SC/ST से हैं, तो मात्र आपको जो है और कम हो जाएगा, 90% आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो देख रहे ना, और कम हो जाएगा आपका पैसा। तो ये चीज़ें हैं। 4000 में 90% आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये लगभग 360 रुपया हुआ, समझ रहे ना। तो ये आपके यहाँ पे जो है बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सरकार की योजना है, आप लोग ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाइए। अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, आवेदन मैं बता देता हूँ कब से स्टार्ट होगा। तो देखेंगे, तो ये वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है, ये देख रहे हैं ना। तो ये आपके जो है वेबसाइट है, यहीं से फॉर्म भरेंगे। ये वेबसाइट आप नोट कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे स्कीम में बहुत सारी चल रही है। बागवानी योजना चल रही है, छत पर बागवानी, देख रहे हैं ना, सामूहिक नलकूप योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देख रहे हैं ना, बहुत सारे मशरूम से संबंधित योजना, सब्जी विकास योजना, मखाना विकास योजना, चाय विकास योजना, संरक्षित खेती योजना, और भी बहुत सारा पान विकास योजना। तो यहीं पे आपको आएगा मधुमक्खी पालन योजना, 15 तारीख से आएगा। 15 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे, 15 दिसंबर से, ठीक है ना। तो यहीं पे आएगा, आप मधुमक्खी पालन योजना आवेदन करें, तो यहाँ क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अपना पूरा प्रोसेस करेंगे। इसमें देखिए, आपका जो है ना आधार कार्ड लगेगा, दूसरा किसान कार्ड लगेगा, किसान कार्ड होना चाहिए। इसके बाद से आपका बैंक अकाउंट लगेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और फोटो लगेगा एक आपका सुंदर सा हाफ फोटो जिसको बोलते हैं,
और ज़मीन का रसीद वगैरह भी आप लगाएंगे यहाँ पे, तो ज़मीन का रसीद आप जरूर कटवा लीजिएगा प्रेजेंट वाला। वो सब डॉक्यूमेंट्स आप देकर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है फॉर्म भरना, और घर बैठे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के स्कीम पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो जितना पहले आप फॉर्म भर देंगे उतना पहले समझिए आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और फॉर्म को भरिए, इस योजना का जो है लाभ उठाइए और अपना आमदनी को दुगुना करिए। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।